तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग फैमिली के लोग जियांग हान को मारना चाहते थे, मगर तभी हान ने एंशिएंट बीस्ट कोल्ड्रन की पावर को अवेकन कर दिया, जिसके चलते हान के पास 3 ब्लड लाइन्स की पावर आ चुकी थी। तो उसी का यूज करते हुए हान अपने दुश्मनों को खत्म कर चुका, साथ ही वो अपनी छोटी सिस्टर को भी आजाद कर लेता है। जिसके बाद ये दोनों जियान के साथ क्लाउड ड्रीम पवेलियन के लिए रवाना हो गए। हान को कुछ भी करके यहाँ का डिसाइपल बनना था, ताकि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाए और कोल्ड्रन की गार्डियन टियानियों को बीस्ट का ब्लड एसेंस भी सप्लाई कर सके। मगर यहाँ आते ही हान के कुछ दुश्मन बन गए थे। भले ही हान ने अपनी काबिलियत साबित कर दी, मगर आने वाले समय में उसे कई सारे चैलेंजेस को फेस करना होगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम 2 डिसाइपल्स को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए थे। जिसमें से एक बंदी कह रही थी कि ये मिशन तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, मगर फिर भी इसे पूरा करने के लिए हम दोनों को ही यहाँ भेज दिया। तो उसका साथी उससे कहने लगा कि तुम बेवजह शिकायतें करना बंद कर दो, हमारा काम है इस मिशन को पूरा करना, तो फटाफट से इसे पूरा करके हम वापस जा सकते हैं। मगर वो लड़की अपने एंसेस्टर्स को याद करते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सभी को डिसअपॉइंट किया। और तभी वो बंदा वहाँ मौजूद अल्टर पर अपना एक टैलिस्मान रिलीज कर देता है। साथ ही दोनों मिलकर उसमें अपनी एनर्जी ऐड करने लगे, जिससे वो टैलिस्मान ट्रिगर होकर वहाँ मौजूद अल्टर की पावर को रिलीज कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही वो पूरा इलाका शेक होने लगा। ये सब देखकर तो अब वो बंदा भी काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो अपनी दोस्त से कह रहा था कि चलो अब हमने जल्दी से यहाँ से भाग निकलना चाहिए। मीनवाइल उस अल्टर से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होते हुए वो अचानक से ही ब्लास्ट हो गया। इसमें से हमें केवल एनर्जी बाहर आते हुए देख पाते हैं। दरअसल इन दोनों डिसाइपल्स ने मिलकर एक ऐसे अल्टर को ब्रेक किया जिसके नीचे कई सारे डिमोनिक बीस्ट सप्रेस थे, लेकिन अब वो आजाद हो चुके। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जियान को देख पाते हैं, जो कि जियांग हान के साथ अपने टाइगर शाओबी पर सवार होकर उसी जंगल में पहुंच चुकी थी। वो हान को बता रही थी कि एक्सटर्नल अफेयर्स हॉल ने तो इस बार हद पार कर दी। मेरे एब्सेंस में उन्होंने मेरे साथियों को बहुत ही खतरनाक मिशन पर भेज दिया। अगर मेरे दोस्तों को कुछ हो गया तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। साथ ही साथ वो हान को समझा रही थी कि इस जंगल में हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट घूम रहे हैं, अगर उनमें से तुम्हारा किसी के साथ भी मुकाबला हो जाए तो सीधा वहाँ से भाग निकलना। देखो 3rd रैंकिंग के डिमोनिक बीस्ट की पावर माउंटेन सी रॉन के पहली लेवल के वॉरियर जितनी हो सकती है, इसलिए वहाँ से भागने में कोई शर्म की बात नहीं। आफ्टर ऑल फ्यूचर ही मैटर करता है, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक ही तुम्हारे पावरफुल बनने के चांसेस हैं, इसलिए बेवजह की बहादुरी मत दिखाना। वहीं पर हान उसकी सारी बातों पर हाँ में हाँ मिला रहा था। अब ये लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी जियान ने अपने टाइगर शाओबी को ब्रेक मारने के लिए बता दिया। हान उससे कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि क्या हुआ, यहाँ पर कोई गड़बड़ी है क्या? तो शाओबी उसे बताने लगे कि नहीं, गड़बड़ी तो नहीं है, बस मैं इनर जोन में जाने का रास्ता भूल गई। दरअसल मैं डायरेक्शन के मामले में कच्ची हूँ। वहीं पर हान सोच रहा था बताओ अब इसका पावरफुल बन के क्या ही फायदा जो ये दिशाएं भी नहीं समझ सकती। और अब हम क्लाउड ड्रीम पवेलियन के लांग नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि बड़े स्टाइल के साथ डिमोनिक बीस्ट को खत्म कर चुका था। साथ ही हम देख पाते हैं कि इस बंदे के पास कई सारे टैलिस्मान मौजूद हैं। इसी वजह से लांग के सामने डिमोनिक बीस्ट की पूरी फौज खड़ी थी, मगर फिर भी इस बंदे को कोई फिक्र नहीं। वो कह रहा था आ जाओ मेरे पिगीज, आज तुम्हारा एक बड़ा भाई तुम्हें अपने मेकर के पास पहुंचा देगा, तुम कुछ समझ पाओ इससे पहले ही तुम हेल में पहुंच जाओगे। उसकी बातें सुनते साथ ही वो सारे डिमोनिक बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर लांग ने एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए उन सभी टैलिस्मान को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसके टैलिस्मान वाकई इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन डीमंस पर हिट होते ही वो वहाँ पर ब्लास्ट करने लगे। यहाँ पर लांग अपने टैलिस्मान से मुसलसल हमले करते हुए कई सारे डिमोनिक बीस्ट को निपट रहा था। हालांकि उसने किए हुए ब्लास्ट से सभी डिमोनिक बीस्ट मारे नहीं जा रहे थे, उनमें से कुछ एस्केप भी हो गए। यहाँ पर लांग टैलिस्मान से अटैक करने में इतना बिजी था कि उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि अब तो उसके टैलिस्मान खत्म हो चुके। और जब उसे पता चला तब वो काफी ज्यादा पैनिक हो गया, मगर लांग ने दोबारा से अपनी हिम्मत जुटा दी। वो कह रहा था कि मैं तुमसे नहीं डरता, और फिर वो अचानक से वहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर वो बाल बाल उस डिमोनिक बीस्ट के अटैक से बचता जा रहा था। साथ ही वो कहता है कि मेरे डिमन रिपेलिंग टैलिस्मान खत्म हो गए, अब तो मुझे इन डिमोनिक बीस्ट से कोई भी बचा नहीं सकता। उतने में ही वो डिमोनिक बीस्ट उसे पीछे से धड़के मारने लगा, जो देख लांग को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो खुद को कैसे बचाए। इसीलिए वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी सीनियर शी बिंग को पुकारने लगा। वो कह रहा था सीनियर प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लीजिए, वरना आज आपका जूनियर सेक्रीफाइस हो जाएगा। और अब हमें दिखाई जाती
है लांग की सीनियर शिबिंग, जो कि बहुत ही जबरदस्त आइस पावर की मालकिन है। उसने तुरंत ही लांग के सामने आकर वहाँ अपनी आइस एनर्जी रिलीज कर दी, जिसके कांटेक्ट में आने वाला हर एक डिमोनिक बीस्ट अचानक से ही फ्रीज हो चुका था। इतना ही नहीं, उसने वहाँ से काफी दूर तक अपनी आइस एनर्जी फैला दी थी, जिसकी चपेट में आने वाला हर एक पिग डीमन फ्रीज हो गया। और उतने में वहाँ पर हम एक और कल्टीवेटर को आता हुआ देख पाते हैं, जिसने वहाँ आते ही फायर का एक जोरदार ब्लास्ट कर दिया। उसकी फायर पावर इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि वहाँ फ्रीज हुए सारे डिमोनिक बीस्ट अचानक से ब्लास्ट होने लगे। तो इस तरह से इन दोनों कल्टीवेटर्स की एक एक मूवी इस डिमोनिक बीस्ट के झुंड का सफाया करने के लिए काफी हो गई। फिर इस बंदे का नाम था मेंग और ये भी क्लाउड ड्रीम पवेलियन का डिसाइपल है। वहीं पर लांग उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनकी तारीफें करने लगा। उनसे कहता है, आप दोनों इतने ज्यादा अमेजिंग हो कि क्या ही बताओ। अगर आप दोनों सही टाइम पर नहीं आते तो डिमोनिक बीस्ट मेरा कचुम्बर बना देते। लेकिन ये दोनों भी लांग की तारीफों पर जरा भी तवज्जो नहीं देते। अभी दोनों सीधे फॉरबिडन जोन की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो लांग तुरंत ही शिविंग को रोकने लगा। वो कहता है, सीनियर प्लीज फॉरबिडन जोन में ना जाए। वैसे भी हमें ऑर्डर दिए गए थे कि हमने बस इनर जोन में मौजूद डिमोनिक बीस्ट को ही खत्म करना है। देखो, पिग डीमन तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, वो कहीं भी आ जा सकते, लेकिन हम उनके जैसे बेवकूफ थोड़ी ना है। हम भला वहाँ पर क्यों जाएंगे। हालांकि उसके सीनियर उसकी एक नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें पता था कि लांग को फॉरबिडन जोन में जाने से डर लग रहा है। और अब हमें आउटर जोन का इलाका दिखाया गया, जहाँ पर जियान गलती से जियांग हान को लेकर पहुंच चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर कई सारे डिमोनिक बीस्ट को निपटा दिया था, मगर डिमोनिक बीस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेते। हान भी देख पा रहा था कि जियान अब काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी, क्योंकि उसने जरा भी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे डिमोनिक बीस्ट का उन्हें मुकाबला करना होगा। यहाँ पर जियान हान को बता रही थी कि जरूर से ये डिमोनिक बीस्ट इनर जोन से भागकर यहाँ आए होंगे। तो हान भी उसकी बात से अग्री हो गया। वो कह रहा था कि इनर जोन में ऐसा कुछ तो हुआ होगा जो ये डिमोनिक बीस्ट भागकर यहाँ पहुँच गए। जियान कह रही थी, हाँ बिल्कुल, वहाँ पर कुछ तो हुआ होगा, इसलिए तो ये डिमोनिक बीस्ट पैनिक होकर इस इलाके में पहुँच गए। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही शॉबी पर सवार हो गए। इन्हें कुछ भी करके इनर जोन में पहुँचना था, ताकि जियान अपने बाकी की टीम मेंबर के साथ मिल पाए। एक बार अगर जियान को पता चले कि उसके दोस्त महफूज है, फिर वो सब लोग मिलकर इन बीस्ट का खात्मा कर सकते थे। उतने में ही टियान यू जियांग हान से बात करने के लिए पहुंच गई। उससे कहने लगी कि देखो तो, आज तुम इतने भयानक डिमोनिक बीस्ट के साथ फाइट कर रहे हो, मगर अभी तक तुमने उन डिमोनिक बीस्ट का ब्लड हासिल नहीं किया। पता नहीं तुम दिन ब दिन इतने आलसी होते क्यों जा रहे। और उतने में शॉबी ने ब्रेक लगा दिए। ये तीनों भी हैरान थे कि आखिर शॉबी यहाँ पर क्यों रुक गया। और तभी उन्हें आसमान में एक आतिशबाजी नजर आती है, जो कि हेल्प के लिए एक सिग्नल था। तो जियांग तुरंत ही उसी डायरेक्शन में रवाना हो गई। दरअसल ये सिग्नल भेजा था लांग ने। वो कह रहा था कि बस देखते जा कैसे यहाँ पर मेरी टीम आती है, वो सब मिलकर तेरी वाट ना लगा दे तो मेरा नाम बदल देना। दरअसल ये सारी बातें लांग एक पेड़ पे चढ़कर बोल रहा था, क्योंकि जमीन पर रुक के बोलता तो शायद ये बीस्ट उसे मार देता। वहीं पर वो बढ़िया सी हेयर स्टाइल वाला डिमोनिक बीस्ट लांग की बातों से काफी ज्यादा भड़क गया था, इसलिए वो तुरंत ही उस पेड़ पर जोर जोर से धड़के मारने लगा। ये सब देखकर ही बेचारी लांग की तो फटके चार हो गई, इसलिए वो दोबारा से अपनी सीनियर शिबिंग को आवाज देने लगा। वो कह रहा था, सीनियर जल्दी से आकर मुझे बचा लीजिए, वरना इस बार तो आप सच में मुझे खो दोगी। तो शिबिंग और मेंग तुरंत ही लांग को बचाने के लिए रवाना हो गए। उन्हें पता था जब तक वो यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक ये बंदा चिल्ला चिल्ला कर उन्हें पकाता रहेगा। शिबिंग को देखते ही उस डिमोनिक बीस्ट ने लांग का पीछा छोड़कर वो सीधा शिबिंग की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर इस बंदी ने भी अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। वो बस सही मौके की तलाश में थी। और फिर जैसे वो डिमोनिक बीस्ट उसके एकदम करीब आया, उसी वक्त वो अपनी आइस पावर रिलीज कर देती है, जिसके चलते वो डिमोनिक बीस्ट तो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। और अब अटैक करने की बारी मेंग की थी। उसने तुरंत ही अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए उस बीस्ट पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था। यहाँ पर लांग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उस डिमोनिक बीस्ट के कितने टुकड़े हुए थे वो सब गिनने लगा। वो इम्प्रेस होकर अपने सीनियर से कहने लगा कि अरे वाह, इस बार तो आपने इसके 7 टुकड़े किए हैं। मेरे ख्याल से अब तो इसे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते कि लांग काफी ज्यादा डाउटफुल है, क्योंकि इन लोगों ने कई दफे इस डिमोनिक बीस्ट को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस बीस्ट ने हर बार खुद को दोबारा से जिंदा कर लिया। और इस बार भी उसने वही किया। वो अपने डीमन कोर की पावर का यूज करते हुए अपने सारे पीसेस को जोड़ लेता है। इधर वो बीस्ट अवेकन हुआ और लांग दोबारा से पेड़ पर चढ़ गया। वो कह रहा था कि अब तो मैं थक चुका हूँ, पता नहीं हम कितनी बार इस डीमन का मुकाबला करेंगे। वहीं पर शिबिंग लांग जिस पेड़ पर चढ़ा था उसी को काट देती है। साथ ही मेंग भी उस पेड़ को
लेकर भागने लगा। जो देख लांग कहता है मानना पड़ेगा, आप दोनों भी मेरे लिए भगवान जैसे हो। हालांकि वो डिमोनिक बीस्ट उनके एकदम करीब आ चुका था। वहीं पर लांग अब टहनियों से लटका हुआ था। वो अपने सीनियर से कहता है कि प्लीज जरा तेज भागो वरना ये मुझे निगल लेगा। इधर वो डिमोनिक बीस्ट भी लांग को खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो तो अपना मुंह खोल के तैयार है। अगर गलती से भी लांग नीचे गिरा तो फिर वो नीचे नहीं बल्कि सीधा ऊपर जाएगा। ये बात मिंग भी अच्छे से जानता था, इसलिए तुरंत ही उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वहाँ की एक क्लिफ पर जियान भी पहुंच जाती है। उसने देखा कि उसकी टीम तो खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ शीबिंग और मिंग अपनी जगह पर रुक गए थे, क्योंकि आगे जाने के लिए वहाँ पर कोई रास्ता था ही नहीं। शीबिंग लांग को बता रही थी कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे अब डेड एंड है। बेचारी लांग को तो मौत अपने सामने नजर आ रही थी, इसलिए वो तुरंत ही उस पेड़ को छोड़कर एक पत्थर के पीछे जाकर छुप गया। इधर वो डिमोनिक बीस्ट शीबिंग और मिंग पर अटैक करने के लिए हवा में जंप लगा चुका था और उतने में वहाँ पर एंट्री हुई हमारे हीरो हान की। उसने एक जोरदार लात जड़ते हुए उस डिमोनिक बीस्ट को काफी दूर ले जाकर पटक दिया था। ये तीनों कल्टीवेटर्स हान की पावर देखकर थोड़े से सरप्राइज थे। वहीं पर वो डिमोनिक बीस्ट दोबारा से उठ जाता है। टियानियो तो इस डिमोनिक बीस्ट को देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गई। वो हान को बता रही थी कि ये तो 3rd रैंकिंग का डीमन बियानपो है। कई सारे डिमोनिक बीस्ट में इससे काफी अच्छी रैंकिंग मिली थी। अगर इसका ब्लड एसेंस मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। साथ ही वो हान को बता रही थी कि जल्दी से जाकर इसका ब्लड एसेंस हासिल करो। गाइस यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि टियानियो को हान के अलावा और कोई देख नहीं सकता। हान भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर टियानियो से कहने लगा कि ये सारे डिमोनिक बीस्ट हजारों सालों पहले वैनिश हो गए, फिर आज यहाँ पर अचानक से अपीयर क्यों हो रहे। हमारे एंशिएंट बीस्ट कोल्ड्रन में भी इस बीस्ट की इम्प्रिंट लगी है। तो टियानियो से बताती है कि हाँ, उस कोल्ड्रन पर भी इसका जिक्र किया गया। दरअसल ऐसे बीस्ट तीनों realm में घूम सकते हैं, इसीलिए इन बीस्ट का यहाँ पर अपीयर होना मुझे जरा भी अजीब नहीं लग रहा। इधर वो डिमोनिक बीस्ट अपनी पावर को रिलीज करते हुए जियांग हान को डराने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद तुरंत ही हान पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है। साथ ही टियानियो हान को बता रही थी कि भले ये डिमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर इसे बाकी के बीस्ट के साथ कंपेयर करो तो इसकी कॉम्बैट पावर उनके सामने कुछ भी नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों का अभी तक पावरफुल बीस्ट से पाला नहीं पड़ा, वरना उसे कंट्रोल करते हुए तुम सभी डिसाइपल्स की वाट लग जाएगी। और उतने में हान उस डिमोनिक बीस्ट पर अटैक करने के लिए जंप लगा चुका। इधर शॉबी ने भी उस डिमोनिक बीस्ट पर अटैक करते हुए उसे हवा में उछाल दिया था और ऊपर से जियान अपने पावरफुल हैमर के साथ उस पर एक जोरदार अटैक कर देती है, जिससे तो डिमोनिक बीस्ट तुरंत ही जमीन पर पटक गया। यहाँ पर जियान को लग रहा था कि ये मर चुका होगा। भले जियान के टाइगर हैमर के सामने कोई भी टिक नहीं पाता, मगर इस बार जियान का अंदाजा पूरी तरह से गलत था। वहीं पर लांग कंफ्यूज था कि अचानक से हान हवा में गायब कैसे हो गया। और तभी ये लोग देखते कि वो डिमोनिक बीस्ट दोबारा से जिंदा होकर इन पर अपनी एनर्जी वेव रिलीज कर रहा। दरअसल इस बीस्ट को खत्म करने के लिए उसकी डिमोनिक कोर पर अटैक करना जरूरी था। जब तक इसकी कोर पूरी तरह से शैटर नहीं होगी इसे मारना इम्पॉसिबल है। तो हान ने सीधा अपने सोड इंटेंट का यूज करते हुए उसकी कोर पर निशाने लगाना शुरू कर दिए। वो काफी तेजी के साथ उस डिमोनिक बीस्ट की कोर पर मुसलसल हमले करने लगा। उसने इतने अटैक किए थे कि जिसे काउंट करना भी मुश्किल है, जिसके चलते वो डिमोनिक बीस्ट कई सारे पीसेस में बिखर गया। मगर वो दोबारा से खुद को जोड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि जियान अपने फायर टैलिस्मान से तुरंत ही उसे वहीं पर ब्लास्ट कर देती है, ताकि वो अपनी बॉडी को दोबारा से रिबिल्ड न कर पाए। इधर लांग तो खुशी के मारे जियान के गले लगने चला जाता है, मगर वो साइड में हट गए और लांग सीधे जाकर हान के गले पड़ गया। हान को देखते ही उसके चेहरे पर की स्माइल गायब हो गई। वो कह रहा तो तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो, बताओ तुम्हारा क्या नाम है। तो हान तुरंत ही उसे अपना नाम बता देता है, जो सुनते साथ ही लांग कह रहा था हाँ पावरफुल तो तुम हो, मगर मार्शल वर्ड में तो मैंने अभी तक तुम्हारे नाम का जिक्र नहीं सुना था। तभी उसकी सीनियर उसे एक जोर की चमाट लगा देती है। उससे कह रही थी कि बेवजह स्मार्ट नहीं बनो, जिसके बाद जियान सीधे जाकर शीबिंग के गले लग गई। उसे बताती है कि सीनियर मैं आपके लिए काफी ज्यादा परेशान थी, आप सब लोग ठीक तो हो ना। जिस पर शीबिंग कह रही थी हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। अब जियान उन सभी को जियांग हान से इंट्रोड्यूस करवाने लगी। वो कहती सीनियर ये है हमारा नया दोस्त जियांग हान, और आज के बाद ये हमारी टीम का हिस्सा होगा। साथ ही जियान हान को बता रही थी कि ये है हमारी सीनियर शीबिंग, और ये हमारी किलिंग स्क्वाड की सबसे टॉप डिसाइपल है। ये कल्टीवेशन के मिस्टीरियस वॉइड रेल्म की 7वें लेवल पर है। साथ ही साथ इन्होंने आइस टेक्निक में भी महारत हासिल की। तो जियांग हान तुरंत ही शीबिंग को रिस्पेक्ट देने लगा, मगर हान ने देखा कि ये बंदी तो बस उसे घूरे जा रही। तो जियान उसे बताती है कि इनके लुक पर बिल्कुल मत जाना, ये दिखती कोल्ड है लेकिन है बहुत ही ज्यादा नरम दिल। जिसके बाद वो मिंग को भी इंट्रोड्यूस करवाती है। भले बंदा भी मिस्टीरियस वॉइड रेल्म की 3रे लेवल पर था। जियांग हान ने देखा कि मिंग तो खड़े खड़े ही झपकियां
वलेरा, जिससे पता चल जाता है कि ये भी एक रिमार्केबल कल्टीवेटर होगा। और अब जियांग लान को भी इंट्रोड्यूस करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही लांग ने स्टाइल मारना शुरू कर दी। जो देख जियान कहती है इसे छोड़ो, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो अब हमने सेक्ट में वापस जाना चाहिए। जो देख लांग कह रहा था क्या यार सिस्टर, आपने तो मुझे इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। तभी हान कह रहा था सीनियर लांग, आपको इंट्रोडक्शन की भला क्या जरूरत, आपकी तो मैंने काफी सारी तारीफें सुनी है। जो सुनते ही लांग तो सीधा चने के झाड़ पर चढ़ गया कि क्या वाकई हमारी बॉस जियान ने मेरी तारीफें की थी। यहाँ पर हान को याद आता है कि जियान ने इस बंदे की तारीफें नहीं की थी, बल्कि इसे ढेर सारी गालियां बकी थी। तो हान कह रहा था सीनियर स्पेसिफिकली तो मैं नहीं बता सकता, मगर हाँ मैंने उनके मुंह से आपका नाम बहुत बार सुना। तो लांग खुश होकर हान से कहने लगा कि चलो सही है भाई, आज के बाद तुम हमारी टीम का हिस्सा हो, मैं तुम्हें मेरा छोटा भाई हान बुलाऊंगा। जब भी कोई मुसीबत आए तो तुम बिल्कुल भी पैनिक मत करना, तुम बस उस मुसीबत का मुकाबला करो और मैं पीछे से तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जियान अपनी टीम को बता रही थी कि 5 साल पहले हमारे पवेलियन मास्टर और एल्डर हान ने मिलकर एक 7 स्टार फॉर्मेशन एक्टिवेट किया, जिसके अंदर उन्होंने इस बियानपो डिमोनिक बीस्ट को सील कर दिया था। हर साल हमारे पवेलियन मास्टर उस 7 स्टार फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो उस फॉर्मेशन के होते हुए इस बीस्ट का एस्केप करना इम्पॉसिबल था। जरूर से उस फॉर्मेशन को किसी ने ब्रेक किया होगा। हमने जल्दी से पवेलियन मास्टर को इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। अब इन लोगों के वहाँ से जाते ही वहाँ पर हम कुछ ब्लड के ट्रेसेस को कंबाइन होता हुआ देख पाते हैं। उस सारे ब्लड ने एक साथ मर्ज होते हुए एक पिग को बना लिया था। अब ये पिग कौन है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।